Well, Gonzalo Payet had 3 attempts and couldn't score. भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये बात तो हर कोई जानता है, मगर बहुत कम लोग भारत में हॉकी के इतिहास के बारे में जानते हैं। आज हम आपको भारत में हॉकी के शुरुआती इतिहास और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्वर्ण पदक के बारे में एक रोमांचक कहानी सुनाएंगे। हॉकी में भारत का काफी दबदबा रहा है और करोड़ों लोगों को ये गलतफहमी है कि हॉकी का जन्म भारत में हुआ है। हॉकी का खेल मानव इतिहास के सबसे पुराने खेलों में से एक माना जाता है। लगभग 4000 वर्ष पहले के कई भित्ति चित्रों में हॉकी खेलते हुए दिखाया गया है। मिस्र व अन्य पुरानी अमेरिकन सभ्यताओं में इस खेल की शुरुआती झलक मिलती है। कालांतर में यूरोपियन ने इस खेल के नियम बनाकर इसको व्यवस्थित किया। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही हॉकी का खेल भी शुरू हो गया। कलकत्ता में 1895 में पहले हॉकी क्लब की स्थापना हुई और देखते ही देखते पूरे भारत में हॉकी के कई क्लब व संघ बन गए। 7 नवंबर 1925 को भारत के सभी हॉकी क्लबों व संघों की बैठक हुई और IHF यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। इसके साथ ही भारतीय टीम की संकल्पना साकार होने लगी। 1928 के ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों के लिए भारत की टीम तैयार हुई। ओलंपिक के लिए एम्स्टर्डम जाने वाली इस टीम का मुंबई की एक स्थानीय टीम से अभ्यास मैच कराया गया। जयपाल सिंह की कप्तानी में ओलंपिक के लिए जाने वाली यह टीम हैरत अंगेज रूप से एक साधारण मुंबई की स्थानीय टीम से 3-2 से हार गई। भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए दोनों गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम था ध्यानचंद। तब किसे मालूम था कि आगे चलकर ये खिलाड़ी भारत के खेल इतिहास का युग पुरुष बनने वाला है। खैर, मुंबई की इस साधारण टीम से हारने के बाद सबने मान लिया था कि ये भारत की टीम ओलंपिक के लिए सिर्फ घूमने जा रही है। लेकिन एम्स्टर्डम के ओलंपिक में भारत ने पहले ही मैच में आश्चर्यजनक रूप से ऑस्ट्रिया को 6-0 के बड़े अंतर से हराकर तहलका मचा दिया। ध्यानचंद ने पहले ही हाफ में हैट्रिक जमा दी थी और पूरे मैच में उन्होंने 4 गोल किए। भारत के सभी समाचार पत्रों में इस जीत की हेडलाइन छापी गई। इधर अगले ही दिन भारतीय टीम ने बेल्जियम को 9-0 से रौंद डाला। उस समय बेल्जियम दुनिया की बड़ी मजबूत टीम मानी जाती थी। इसके साथ ही भारत को टूर्नामेंट में फेवरेट माना जाने लगा। अगले मैच में डेनमार्क को 5-0 से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया और बड़े आराम से उसने स्विट्जरलैंड को सेमीफाइनल में 6-0 से कुचल दिया। इस मैच से भारतीय टीम में एक दिक्कत शुरू हो गई थी। भारत की टीम में 9 अंग्रेज गोरे खिलाड़ी थे जो गुलाम भारत की जीत के कारण शायद चिढ़े हुए थे और ईमानदारी से नहीं खेल रहे थे। शायद अंग्रेज भारतीय खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि भारत के काले लोग यूरोप के गोरे लोगों को हराकर कैसे जीत हासिल कर रहे हैं। उन गोरे खिलाड़ियों के इस व्यवहार के कारण सेमीफाइनल में जयपाल सिंह एक बार मैच छोड़कर वापस पेवेलियन भी आ गए थे। खैर, फाइनल में भारत के सामने था मेजबान हॉलैंड। हजारों गोरे समर्थकों के बीच हॉलैंड से भारत का फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय टीम के अधिकांश गोरे खिलाड़ी अनमने ढंग से खेलकर भारत को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत 3-0 से जीतकर ओलंपिक चैंपियन बन गया। और ये तीनों गोल एक ही खिलाड़ी ने किए थे और ये थे ध्यानचंद।
पूरे टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए और इस तरह भारत को हॉकी में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला और पूरी दुनिया में भारत की हॉकी की धाक जम गई। इसके बाद भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि एक के बाद एक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी को मिले। तो ये थी भारत में हॉकी की शुरुआत की रोमांचक और हैरतअंगेज कहानी।